क्या भारत में अब हवाई सफ़र आम आदमी की पहुंच से और दूर होने वाला है? क्या ईरान युद्ध की आग अब भारतीय यात्रियों की जेब तक पहुंच चुकी है? देश की दो सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो और एयर इंडिया ने अचानक सैकड़ों घरेलू उड़ानें कम करने का फैसला कर लिया है। वजह है जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतें, जिसने पूरे एविएशन सेक्टर की कमर तोड़ दी है। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में टिकट और महंगे होंगे? क्या यात्रियों को कम फ्लाइट्स और ज़्यादा किराए का सामना करना पड़ेगा? ईरान युद्ध के चलते दुनिया भर में कच्चे तेल और जेट फ्यूल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। इसका सीधा असर अब भारत के एविएशन सेक्टर पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की दो सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो और एयर इंडिया ने जून और जुलाई के लिए अपनी कई घरेलू उड़ानों में कटौती की है। सूत्रों के अनुसार इंडिगो ने अपनी घरेलू फ्लाइट्स में करीब 10% तक की कटौती की है, जबकि एयर इंडिया ने लगभग 22% उड़ानें कम कर दी हैं। ये फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत के घरेलू विमानन बाजार में इन दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 90% है। यानी अगर ये कंपनियां उड़ानें कम करती हैं तो इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ना तय है। विशेषज्ञों का मानना है कि उड़ानों में कमी के कारण कई रूट्स पर सीटों की उपलब्धता घट सकती है और गर्मियों के व्यस्त सीजन में टिकट के दाम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दरअसल एविएशन इंडस्ट्री में जेट फ्यूल का खर्च कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट का लगभग 40% तक होता है। ऐसे में जब फ्यूल महंगा होता है तो एयरलाइंस या तो टिकट महंगे करती हैं या फिर घाटे वाली उड़ानों को बंद कर देती हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि हालात सामान्य होते ही वह अपनी उड़ानों की संख्या फिर बढ़ाने की कोशिश करेंगी। वहीं इंडिगो रोज़ाना 2200 से ज़्यादा उड़ानें संचालित करती है। उसने इस मामले पर तुरंत कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। दिलचस्प बात यह है कि एयर इंडिया पहले ही अपनी कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती कर चुका है। इससे विदेशी एयरलाइंस को भारत आने जाने वाली उड़ानों में ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि भारत का तेजी से बढ़ता एविएशन बाजार अभी भी अंतर्राष्ट्रीय संकटों और युद्ध जैसी बाहरी घटनाओं के प्रति कितना संवेदनशील है, जबकि आने वाले सालों में भारतीय एयरलाइंस को बड़ी संख्या में नए विमान मिलने वाले हैं। तो क्या अब हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों की सुविधा बनती जा रही है? क्या अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और तेल की राजनीति का सबसे बड़ा बोझ आखिरकार आम भारतीय ही उठाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार और एयरलाइंस मिलकर यात्रियों को राहत देंगी या आने वाले दिनों में सस्ती उड़ान सिर्फ सपना बनकर रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हूं लव व्यास, खबर डेली पोस्ट के लिए।